अस्सलाम वालेकुम। ताताल ऑर्गेनिक फार्म्स, पोटफार पेविलियन और इसके साथ जो है वो सारे इलाके का एक व्यू। आज जो है ना वो बेसिकली एक डक स्टोरी है। हमें किसी ने कोई 2 डक्स दिए हैं, कुछ हमारे पास डक्स पहले भी पड़ी हुई हैं, तो हमने क्या किया कि उसको इस पिंजरे में बंद कर दिया। अभी गर्मी है, ये सारी अंदर घुसी हुई हैं। तो एक दिन जो है ये डक्स हमने निकाली बाहर, और इन डक्स को हमने बड़ा ज़बरदस्ती जो है वो अपने छोटे डैम में लेके गए, और बड़े भारी दिल के साथ उन्होंने डैम के पानी को टच किया, और फिर बार बार उन्होंने कोशिश की कि बाहर निकल आए। मगर ये है कि हमने कोशिश की कि जी ये उसके अंदर ही रहें। तो उस दिन थोड़ी देर के बाद हमने सोचा कि ये बड़ा डेंजरस हो गया है, इनको बाहर निकाल लिया जाए। ये वो मेडिटेटर्स लेगून है, तकरीबन कोई 10 कनाल का स्टोरेज है पानी का, जिसके अंदर हमने डाला इसको। तो वो ये हुआ कि ये डक्स निकल के बाहर साइड्स पे खड़ी होंगी। अगर आप ये देखें तो ये जो झाड़ियाँ हैं ना, यहाँ आके निकल गई बाहर। अच्छा, यहाँ क्योंकि पानी की कोई और सोर्स नहीं है सराउंडिंग में ना, तो यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो जानवर जो हैं, प्रीडेटर्स जो हैं, गीदड़, लूमड़ियाँ, न्योले बहुत ज़्यादा आते हैं, जो कि पानी की तलाश में यहाँ पहुँचते हैं, और भूखे भी होते हैं ज़ाहिर है। तो मुझे ये परेशानी पड़ गई कि ये डक्स जो है ना ये खा ना जाए। सो उस दिन हमने डक्स को पकड़ने की कोशिश की, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि बाय शाम के टाइम तक वो इतनी ज़्यादा इस जगह से कस्टम्ड हो चुकी थी कि वो हम इनको एक तरफ से पकड़ने की कोशिश करें तो ये डुबकी मारे, और तकरीबन जो है वो 150 फुट का फासला जो है वो पानी की सरफेस के नीचे से गुजार के दूसरी तरफ जाके मुंह निकालें। तो शाम को हम उन्हें पकड़ नहीं सके। तो तब मुझे ख्याल आया कि शायद ये डक्स जो है ना ये हमारे फार्म के ऊपर कैप्टिविटी वाली नहीं है, इनको हमें आज़ाद छोड़ना चाहिए। सो मेरे जहन में शुरू से ये एक प्लान था कि इसके नीचे कोई एक फ्लोटिंग डेक बनाऊंगा, ये जो बीच में गोपा बना हुआ है, और उसको ऐसे सेट करूंगा कि वो पानी की सरफेस के साथ ऊपर नीचे जाता रहे, और उसमें मैंने एक छोटा सा डक हाउस बनाना था। सो जो ये 2 डक्स वाला इंसिडेंट हुआ, ये डक स्टोरी जो है मेरी, ये बेसिकली ये मौजब बना है कि मैं इस जो रैम मैंने बनाना था या जो डेक बनाना था उसको मैं जल्दी से बनाऊं। तो ये बेसिकली बांस हमारे अपने फार्म के हैं जो कि हमने यहाँ ग्रो किए हैं, और यही मेरे लिए एक रॉ मटेरियल है, और बाकी जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो भी आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो दुआ करें कि इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट मेरा कामयाब हो जाए और मैं ये डक्स को इस जगह पे अंदर रख लूँ। ये बड़ी प्रोटेक्टेड जगह है, इसके ऊपर छत है और 4 पिलर्स हैं, और प्रॉब्ली मेरा थॉट ये है कि जो रैंप या डेक बनाऊंगा उसको इन 4 पिलर्स के साथ ऐसे टाई करूंगा कि रूप से ये कि ये आगे पीछे हिले भी ना, और उसके अलावा ये है कि ये पानी की सरफेस के साथ ऊपर नीचे चलता रहे। सो काम हमारा जारी है। बेसिकली जो एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म हमने बनाना है, तो अगर आप ये देखें तो हमने बेसिकली 4 बाजू से एक फ्रेम बनाया है, उसको जोड़ा है, और फिर उसके बीच में एक मेंबर डाला है उसी की लाइन में, और फिर उसके बाद 2 मेंबर जो हैं वो इसके ऊपर डाले हैं। तो इन सब में हमने छोटी छोटी स्लीव्स काटी हैं बेसिकली बांस की, ताकि ये इसके बीच में बैठ जाए। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ थोड़ा सा बांस को हमने स्प्लिट करके लगाया है, वरना ये नट नहीं लग सकते थे। सो इसके ऊपर हमने 4 इंच वाले ये 12 नंबर के नट हैं, नट बोल्ट हैं और वाशल्स हैं, ये हमने लगाई हैं। अब ये फ्रेम माशाल्लाह सही मज़बूत हो गया। तो अब हमारा जो थॉट है बेसिकली वो ये है कि ये जो मेंबर है और ये वाला जो मेंबर है, इसके बीच में हमने डक्स के रहने के लिए जगह बनानी है। ये खुला बरामदा टाइप होगा, सिक्योर होगा दोनों साइडों से, और ये जो जगह है ये इसमें भी इसी तरह उनके लिए पेन बनेगा, ताकि डक्स इसके अंदर जो है वो अंडे बच्चे दे सकें।
सो देखते हैं अभी, आपको जब इसके ऊपर बाकी काम करें तो फिर आपको बताते हैं। तो ये मंजूर जो है ना खूब मेहनत कर रहा है इस पर। ज़्यादा बांस का एक्सपीरियंस भी मंजूर को है क्योंकि सिंध में ऐसे काम करते हैं। सो अगर आप टूल्स की बात करें कि हम टूल्स क्या यूज़ कर रहे हैं, ये एक हमारा बेसिकली ग्राइंडर वाला वेल्डिंग वाला कटर है। उसके बाद ये इसमें डिफरेंट किस्म की हमारे पास बिट्स हैं, स्क्रू ड्राइवर्स हैं, छोटे सॉकेट सेट हैं। ये कुल्हाड़ी है जिसके साथ हम इसको बेसिकली स्प्लिट करते हैं। और मेजरिंग टेप है, एक आरी है लकड़ी काटने वाली। ये ड्रिल मशीन है जिसके ऊपर हम मल्टीपल टूल्स यूज़ करते हैं। और ये देखें, ये एक छोटा स्पैनर है जो इसके साइज़ का है। एक छेनी है जो कि ये भी हम स्प्लिट करते यूज़ करते हैं, थोड़ी स्ट्राइक के लिए छोटी यूज़ करते हैं, और ये बड़ी कभी स्पोर्ट के लिए रख यूज़ कर लेते हैं और कभी बड़ी स्ट्राइक के लिए। और ये बेसिकली प्लायर है, जब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है तो जो है वो इसको हम साथ यूज़ कर लेते हैं। सो अभी जो मंजूर को मैं समझा रहा था कि टूल्स जो है ना सब एक जगह पे पड़े होने चाहिए। और ये देखिए मैंने साथ ही जो है ना वो टूल सारे के सारे शॉर्ट कर लिए, क्योंकि जब टूल ढूंढने लगे फिर मिलता नहीं है आपको। सो ये हमारा जो है कुल टूल्स की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ हमें रोप चाहिए होगा टाई करने के लिए, जॉइंट्स को ज़रा ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, तो वो आपको साथ साथ हम बताते रहेंगे। सो हमारा जो स्ट्रक्चर है फ्लोट का, डक के लिए फ्लोटिंग होम का, वो काफ़ी हद तक शेप में आ चुका है। तो मैं अभी आपको करीब से इसको दिखाता हूँ। अब नेक्स्ट फेज़ जो है इसमें इसकी बेसिकली फ्लोर की, वॉल्स की और छत की फिलिंग है, जो कि इंशाल्लाह हम साथ करते रहेंगे। तो ये काफ़ी सख्त किस्म का स्ट्रक्चर बन गया है और शायद काफ़ी हैवी भी है, और स्पेशली क्योंकि ये कुछ बांस हैं जो बिल्कुल ताज़े लगे हुए, तो ये भी जो है वो इंशाल्लाह कुछ टाइम में जो है वो खुश्क हो जाएंगे और लाइट हो जाएंगे। तो प्रॉबेबली 4 बड़ी जो बैरल्स हैं, ड्रम होते हैं जो 250 लीटर वाले, 200 लीटर वाले, शायद ये 4 साइडों पे मैं लगाऊंगा तो तब ये फ्लोट होगा। सो एक बेसिक नीचे का फ्रेम मैंने आपको दिखाया था। तो अब उसके बाद इसके ऊपर का फ्रेम भी बन गया है, और इसमें बेसिकली 2 क्रॉस मेंबर लगने, एक यहाँ से वहाँ जाएगा और एक इसके ऊपर जाएगा। और बेसिकली ये जो 2 क्रॉस मेंबर नीचे लगे हुए हैं, इसके इस तरफ भी शेडेड जगह होगी, मतलब एक छोटा सा आप समझे बरामदा टाइप बन जाएगा, और इधर भी बरामदा बन जाएगा, और ये बीच में खुली जगह होगी जो डक्स की एंट्री और एग्ज़िट के काम आएगा। सो वो यहाँ से भी एंटर कर सकती हैं और वो जो एंड वाली साइड है उससे भी एंटर कर सकती हैं। सो ये काम करने के बाद जो हमने इसमें ऐड ऑन किया वो ये किया कि इसको कुछ हमने स्टील की जो शटरिंग वाली वायर होती है उससे कुछ टाइम की। फिर उसके बाद हमने ये किया कि इसमें हमने ये थ्रेडेड जो स्क्रूज़ होते हैं, वुड स्क्रूज़ होते हैं, ये भी लगाना शुरू कर दिए। और हमें ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो वुड स्क्रूज़ हैं ये काफ़ी जान वाली चीज़ है, और इसको वाकई उसने बहुत ही एक रिजिड स्ट्रक्चर में बना दिया है। सो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इंशाल्लाह ये तैयार होगा तो फिर जो मैं डक्स हैं उनको कैप्टिविटी से निकाल के एब्सोल्युटली एक फ्री जो इन्वायरमेंट उनको मिलेगी नेचुरल, वो उसमें डाल दूँगा। और यहीं इनके पास एक तरीके से हाउसिंग और प्रोटेक्शन दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि ये जो फ्लोट है, इसको प्लेटफॉर्म जो है, इसको हमने इंशाल्लाह जो उसमें हमारे छोटे डैम एडिटेटर्स लगून के दरमियान में जो जगह बनी हुई है उसके साथ ही हमने इसको टाई कर देना है। और इस तरह टाई करना है कि ये जो पानी के ऊपर जो इसकी बैरल्स होंगी वो अपनी जो एयर है या उसकी वजह से लिफ्ट होती रहेंगी, और ये प्लेटफॉर्म हर वक्त पानी की सतह पे रहेगा। सो ऐसा नहीं होगा कि ये प्लेटफॉर्म जो है वो पानी से नीचे चला जाए या पानी से ऊपर चला जाए। सिर्फ इसको टाई इसलिए करेंगे कि वो उस स्ट्रक्चर से ये बाहर ना निकले, और लूज सी टाइंग इसकी 4 पिलर्स के साथ करेंगे तो उससे ये हो जाएगा कि ये जो है वो अपनी जगह पे रुक जाएगा। सो काफ़ी मेहनत वाला काम है, शायद हमने स्टार्ट भी अभी किया
तो टूल्स भी हम हालांकि यूज़ कर रहे हैं, बट ये है कि स्टिल जो है ना एक प्रोफेशनल लेवल की जो चीज़ है वो हम नहीं बना सकते, बट इंशाल्लाह ये बनाएंगे तो प्रोफेशनल भी बनाएंगे किसी वक्त। तो जो इनकरेजिंग चीज़ ये है कि देखें ये बांस से मैंने इतनी फेंसिंग की और अभी भी अपने ही बांस काट के जो है ना इसको हम यहाँ यूज़ करें। सो जब ये इंशाल्लाह बन जाएगा तो फिर मैं आपको जो है वो दोबारा भी इसका जो है वो आपको अपडेट दूंगा। अभी इसकी फ्लोरिंग बननी है, साइड वॉल्स के ऊपर जो है हमने नट सोचे हैं लगाएंगे, जो भी एक लोकल मटेरियल है, और छत पे भी शायद नड़ों से ही बनाएंगे ताकि ये ज़्यादा हैवी ना हो जाए। स्ट्रक्चर हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना लिया है। अब हमारी एम्फेसिस ये है कि फ्लोरिंग और साइड्स और जो रूफ़ है उसमें वेट ज़्यादा ऐड ना हो। तो विश अस गुड लक कि अच्छी चीज़ बन जाए। मुझे तो खुशी होगी कि मैंने जो हमारी डक्स हैं उनको बिल्कुल एक नेचुरल इन्वायरमेंट में खुला छोड़ दूंगा, क्योंकि इस वक्त रिस्क ये था कि मैंने डक्स उस दिन छोड़ी तो वो पानी में से निकल के जो उसकी शोर है डैम की उसके ऊपर आके खड़ी हो जाती हैं और वहाँ बहुत प्रीडेटर्स फिरते हैं। तो ये इंशाल्लाह जब स्ट्रक्चर बन जाएगा तो थोड़ी सी लर्निंग कर्व है जो हाँ इन बर्ड्स को हमने ये सिखाना है कि वो रात को इस स्ट्रक्चर के अंदर ही घुसें, बाहर आगे पीछे ना फिरें। तो होपफुली इंशाल्लाह इसी में वो अंडे भी देंगी, बच्चे भी देंगी और प्रोपोगेट भी करेंगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस। इसका पार्ट 2 जो है ना मैं थोड़ा सा और जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगी फिर आपको वो भी पोस्ट करूँगा। अल्लाह हाफिज़।